हेलो प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आप सब कैसे हो? उम्मीद की जाती है आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज हम अपनी इस वीडियो में चैप्टर 5 एलसीएम एंड एचसीएफ कवर करेंगे। इसी के साथ आप सभी को मोटिवेशन के लिए हम आपको स्वामी स्वामी विवेकानंद द्वारा कही गई एक बात स्मरण दिलाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, जिस मेहनत से आप भाग रहे हो यही कल आपको सफलता दिलाएगी। झोंक दो खुद को इस आग में, यही कल आपको हीरा बनाएगी। तो इस सुंदर वचन जो विवेकानंद ने कहे थे, इससे हम अपनी वीडियो को प्रारंभ करते हैं और अपने टाइप फर्स्ट के पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ टाइप फर्स्ट का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है 30,36,90 का लैसे क्या है? का लैसे क्या है? तो हमें निकालना 30,36,90 का लैसे। तो यहाँ लिखेंगे 30,36,90 का लैसे। तो हम लैसे निकाल देंगे इसका। तो यहाँ 0 है, यहाँ 6 है, यहाँ 0 है, तो ये 2 से डिवाइड होगा। तो यहाँ 2 से कटेगा 15 बार, यहाँ 2 से ये 18 बार डिवाइड हो जाएगा और यहाँ 2 से 45 बार। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। 2 से तो कटेगा नहीं, फिर कितने से? 3 से। 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 ही कना 3, 3 पंजे 15। उसके बाद यहाँ 3 से फिर कटेगा, 5 ऐसे ही आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। उसके बाद यहाँ 5 ही कना 5, 2 और 5 ही कना 5। तो अब लिख देंगे इसका लैसे। तो लैसे बराबर 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 1 गुणा 2 गुणा 1। अब यहाँ इसकी गुणा करेंगे, 2 तिया 6, 6 आ गया, गुणा 3 पंजे 15, 15 आ गया, गुणा 2, 1 दूनी 2 और 2 ही का ना 2, 2 बना। इनकी गुणा करने पर 2। अब यहाँ 6 गुणा 15 दूनी 30, तो इसकी गुणा कर देंगे। तो 6 0 0 और 6 तिया 18। तो इसका लैसे कितना बना? इसका लैसे बना हमारा 180 और ये क्या होगा हमारा आंसर। अब हम अपने नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 8, 14, 26 का का लैसे का लैसे का लैसे है का लैसे है। तो यहाँ 8, 14, 26 का लैसे निकाल देंगे। तो यहाँ 8, 2 चौक 8। ठीक है, हम आपको ये बताते हैं ये 4 आया कहाँ से। हम ऐसा करते हैं, इस 8 को जब 2 से भाग करा तो 2 चौक 8 माइनस 0। तो ये जो भागफल है, ये भागफल ही यहाँ लिखा जाता है। अब 2 का पारा 14 में कितनी बार जाता है? 7 बार। 2 सत्ते 14, 2 ही का ना 2, 2 तिया 6। अब और तो ये कटेगा नहीं, तो हमें क्या निकालना? लैस है। तो लैस है बराबर 2 गुणा 4 गुणा 7 गुणा 13। अब यहाँ 2 चौक 8, 8 गुणा 7 की गुणा 13 से करेंगे, या 13 का पढ़ा 7 बार पढ़ेंगे। 13 सत्ते 91, 91 यहाँ इजिकल टू 8 ही का ना 8 और 8 नम 72। तो आंसर कितना बना हमारा? 728। इस सवाल का जो सही आंसर होगा वो 728 होगा। यदि आपको किसी भी सवाल में कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं और अपने सुझाव दे सकते हैं।
आपके द्वारा किया गया कमेंट ही हमें अपनी अगली वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। अब क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है यहाँ? तो 2 × 2, 2 × 2 × 3 और 2 × 2 × 2 × 3 × 5। तो 2 × 2 × 2 × 3 × 5। तो यहाँ आगे बताना है का लैसे क्या क्या होगा। इस प्रकार का सवाल एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है, इसको मोस्ट लिख लेंगे। ठीक, अब हम चलते हैं इसको सॉल्यूशन किस प्रकार किया जाएगा। तो हम लिखेंगे 2 × 2 × 3, आगे 2 × 2 × 2 × 3 × 5। देखते हैं कितने दो हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 × 3। अब निकाल लेंगे इसका लेस है, लेस है बराबर। तो लेस में ये तो कॉमन है, तो कॉमन वाली संख्या तो आनी है। 2 गुणा ये भी कॉमन है, तो ये लिखेंगे गुणा 2। यहाँ यहाँ ये 3 कॉमन है इस तरीके से। तो बचे कितने? ये 2 बचे। लहजे में सभी संख्या उतरती हैं, तो गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 5। ये क्या आ जाएगा हमारा लहसे, और ये क्या होगा हमारा फाइनल आंसर। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर बनेगा 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 5। अब हम अपने इस जो आंसर आया है इसे देख लेंगे कि ये कौन से विकल्प में है। जी हाँ, इस अंक गणित में JNV यानी जवाहर नवोदय विद्यालय तथा अटल आवासीय विद्यालय के प्रतियोगिता परीक्षा में 20 क्वेश्चन आते हैं। ठीक, अब हम अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। 25⁻3, 25⁻5 तथा 25⁻7 का लैसे क्या होगा। अब हमें ये बताना है कि इसका लैसे क्या होगा। इस टाइप से भी एग्जाम में सवाल बहुत ज़्यादा आता है, इसकी हम आपको बेहतरीन ट्रिक बताएंगे। तो यहाँ 25⁻3, 25⁻5 तथा 25⁻7 का लैसे बराबर। अब हमें ये देखना, ये सेम है, 25 है, यहाँ भी 25 है, यहाँ भी 25 है। तो हम देखते हैं इसकी घात। यहाँ घात 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है। जिसकी घात सबसे बड़ी होगी वही क्या होगा, उसका लैसे होगा। तो यहाँ हमारा आंसर कितना बनेगा? 25⁻7। ठीक, आशा करते हैं सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा 3⁻−8, 3⁻−11 तथा 3⁻−10, 3⁻−10 का लैसे ज्ञात कीजिए, लैसे ज्ञात कीजिए। तो लैसे ज्ञात कीजिए, इसमें लैसे बताना है कि लैसे क्या होगा। अब हमें क्या करना है? 3⁻−8, 3⁻−11 तथा 3⁻−10 का लैसे बराबर। तो यहाँ हमें ये देखना, अगर घात माइनस में आए तो इसमें जो सबसे छोटी घात है वही क्या होगा हमारा आंसर। यहाँ सबका बेस यानी आधार 3 3 3, ये आधार 3 है और घात -8 -11 -10 है। तो इसमें जो सबसे छोटी घात होगी वही हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। तो इसमें सही छोटी घात कौन सी? 3⁻8। तो ये क्या हो गया, दी गए क्वेश्चन का जो लैसे बनेगा 3⁻8, और ये क्या आ गया हमारा आंसर। अब हम अपने अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि यदि दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल संख्याओं का गुणनफल
117 है, 117 है, तब तब उनका उनका लैसे है, तब उनका लेस है। ये सवाल एग्जाम के लिए मोस्ट, इस प्रकार का सवाल एग्जाम में पिछली परीक्षाओं में आ चुका है। अब यहाँ हम बताते हैं कि लैसे कैसे निकलेगा। तो लैसे बराबर बहुत ईजी है करना। लैसे बराबर यहाँ जो दो सहभाज्य संख्या इनका गुणनफल, लैसे बराबर दो सह अभाज्य संख्याओं 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 का गुणनफल। तो यहाँ लैसे जो बनेगा दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल बनेगा। तो सहअभाज्य संख्याओं कितने गुणनफल कितना हो, ये हमारा 117 है। तो लैसे कितना आ गया बताओ, लैसे बराबर 117। ये क्या आ गया हमारा आंसर। अगला टाइप का अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखते हैं। यहाँ 5/27 कोमा 35/81 कोमा 20/21 का लैसे क्या होगा। अब हम ये लैसे क्या होगा इसे करेंगे। यहाँ जो भिंडी है 5/27, ऊपर वाला जो अंक होता है हमारा अंश और नीचे वाली संख्या हर होती है। अब यहाँ लिखेंगे 5/27 कोमा 35/81 कोमा 20/21 का लैसे बराबर। तो यहाँ होगा हमारा ऊपर यानी अंश है, तो अंशों का लैसे बटे हरों का में से। तो जहाँ यहाँ दिया हुआ देखो लैस है, तो ऊपर वाली संख्याओं का क्या निकालते हैं हम लैस है, और यहाँ नीचे हरों का में से। अब यहाँ ऊपर अंशों का लैस है, तो अंश कितने हमारे 5, 35 और 20। तो 5, 35, 20, तो यहाँ लैसे निकाल देंगे। 5 ही का ना 5, 5 सत्ते 35 और 5 चौक 20। तो यहाँ लैसे बराबर 5 गुणा 1 गुणा 7 गुणा 4। तो 5 तो ऐसे ही रहेगा, या गुणा कर देते हैं। 5 ही का ना 5 गुणा 4 सत्ते 28 इजिकल टू 5 अट्ठे 40 का 0 हासिल लगे 4, 5 दूनी 10 4 14, कितना आ गया 140। अब हमें हर ये दिए हुए हैं, हरों का क्या निकालना है में से। तो यहाँ हरों का में से निकालने के लिए यहाँ लिखेंगे 27,81,21। तो अब देखते हैं हम ये किससे डिवाइड होगा। तो ये 3 के पाड़े में 3 से 3 नम 27 और 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। सॉरी यहाँ क्या निकलेगा में से। तो 3 नम 27, 3 दूनी 6, बचा 2, 3 सत्ते 21 और 3 सत्ते 21, यहाँ 7 बनेगा। तो अब यहाँ देखो और तो कटेगा नहीं, तो यहाँ में से कितना बना हमारा, में से बना ये 3। तो यहाँ अंशों का लैसे कितना है, अंशों का लैसे 140 और बटे यहाँ रो का में से कितना 3। तो या तो हमारा आंसर होगा 140/3, यही आंसर होगा, या फिर इसको सही में फिर हम देखेंगे विकल्प में क्या दिया है। तो ये क्या आ गया हमारा फाइनली आंसर आ गया। ठीक, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा छोटी से छोटी संख्या जो 15
25 तथा 30 से विभाजित हो जाती है हो जाती है हो जाती है। अब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे। एक बात, जब भी यहाँ छोटे से छोटा पोर्शन आता है तो इसके लिए हम हमेशा लेस निकालते हैं। क्या निकालते हैं? लेस है। ठीक, जब भी छोटी से छोटी संख्या निकालनी होगी तो हम निकालते हैं लेस है। तो अब हम क्वेश्चन को हल करते हैं कि यहाँ लिखा हुआ 15 और यहाँ कितना 25 और यहाँ कितना 30। तो यहाँ देखो, यह 5 है, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कट जाएगा, तो 3 पंजे 15, 3 के पाड़े में 15 5 बार आता है, 25 नहीं आता तो ऐसे लिख देंगे। ये लेस निकालते हुए हमें कम से कम एक जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वह दो संख्या को जरूर पूरी विभाजित करे। अब यहाँ 3 से 30 कितनी बार कटेगा? 10 बार। अब तो कटेगा नहीं, फिर कितने के पाड़े मारे हैं सब? 5 के में, 5 का ना 5, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10। तो यहाँ लेस है बराबर इस सब की क्या कर देंगे? आपस में गुणा, मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 गुणा 5 गुणा 1 गुणा 5 गुणा 2, तो 3 पंजे 15, 15 गुणा 1 पंजे 5 और 5 दूनी 10, तो कितना बना बताओ? 150। तो 150 बना। तो यहाँ लिखेंगे छोटी से छोटी संख्या बराबर 150। और ये क्या आ गया हमारा फाइनली आंसर। आपको हमारी इस वीडियो में लेसे मैसे से संबंधित हर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? 3 घंटियाँ एक साथ प्रातः 7:30 पर 7:30 बजी यदि वे क्रमशः 4, 5 तथा 6 मिनट के बाद बार बार बजती हैं, तो कितने बजे वे फिर एक साथ बजेंगी। इस टाइप का सवाल एग्जाम के लिए मोस्ट सवाल है। और जब कभी भी इस प्रकार के घंटियों वाला सवाल आता है या पोल वाला आता है तो इसमें हमेशा निकलता है लेस है। एक बार और बताते हैं, इस प्रकार जो घंटियों वाला सवाल होगा इसमें हमेशा निकलेगा लेस है। अब हम चलते हैं, इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ 4 है, यहाँ 5 है और यहाँ 6 है। ये क्या दी हुई हैं? मिनट। क्या दी हुई हैं? मिनट। लिख देंगे कि मिनट दी हुई हैं। अब हम इसका क्या निकाल देंगे? लेस है। तो लेस से निकाल लेंगे, तो 2 दूनी 4, 5 ऐसे आ जाएगा, 2 तिया 6। अब तो कटेगा नहीं, तो हम इस प्रकार सबकी आपस में क्या कर देंगे? गुणा। तो यहाँ लिखेंगे लेस है बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 गुणा 3 पंजे 15। तो जब 4 के गुणा 15 से करेंगे, 15 चौका 60, तो ये क्या आ गया? 60। और हमने पीछे क्या लिख रखा? 60 मिनट। अब आप सभी को पता होगा कि एक घंटे में कितने मिनट होती हैं। तो हम बताएंगे कि 60 मिनट
बराबर 1 घंटा। 1 घंटा। अब यहाँ प्रातः टाइम कितना दिया था? प्रातः बजे थे 7:30 बजे। अब क्या है कि ये घंटी फिर अगली बार एक साथ कब बजेंगी? फिर एक साथ बजेंगी। तो ये जो 1 घंटा आया, 1 घंटा क्या करेंगे हम इसमें जोड़ देंगे। तो फिर ये एक साथ कब बजेंगी? 8:30 पर। तो यहाँ हम लिख देंगे फिर एक साथ बजेंगी। फिर या बे फिर एक साथ एक साथ एक साथ बजेंगी। तो कितने बजे बजेंगे अब एक साथ ये? 8:30 पर। आशा करते हैं आप सभी को ये सवाल समझ में आ गया होगा। फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट सवाल हमारा, दो संख्याओं का अनुपात 3:1 है। यदि उनका लसाअ 36 है तो संख्याएं हैं। तो इस सवाल को करने के लिए, ये सवाल भी एग्जाम के लिए मोस्ट। अब इस सवाल को कैसे किया जाएगा, कैसे हल करा जाएगा, हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पहली संख्या, ये दो संख्याओं का अनुपात पहली संख्या एंड दूसरी संख्या। दूसरी संख्या तो पहली संख्या मान लेंगे 3x है, दूसरी संख्या कितनी होगी हमारी x। अब इनका लेस ही तो है ये, तो x क्या इनमें कॉमन है, तो कॉमन में से बनेगा। तो यहाँ x तो आ जाएगा बाहर, तो कितना बनेगा गुणा 3 बराबर कितना आ जाएगा 36। तो 3 से काट देंगे इसको, x बराबर 36 बटे 3 36/3। तो 3 से कट करेंगे, 3 ही करना 3, 3 दूनी 6, x बराबर कितना आ गया 12। जैसे हम यहाँ पर 3x, x आपको पूरी डिटेल से करके बताते हैं। 3x, x का लेस है, तो x दोनों में तो x आ जाएगा, x यहाँ बनेगा 3, यहाँ 1। जब लेस निकाल लोगे यहाँ, लेस है बराबर x गुणा 3 बन जाएगा, जो हमने यहाँ लिखा है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब ये 12 है, x की वैल्यू 12 आई है। तो पहली संख्या, तो फर्स्ट संख्या यानी कि फर्स्ट लिख दिया पहली संख्या बराबर 3x है, तो क्या लिखेंगे 3 गुणा 12, तो 12×3 36। तो पहली संख्या कितनी बनी हमारी 36। उसके बाद सेकंड दूसरी संख्या, सेकंड संख्या कितनी x की वैल्यू कितनी 12, तो हमारी संख्या कितनी आ गई 36 और 12। ये क्या आ गया हमारा आंसर। आप सभी को सवाल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन 11। तो 11वें क्वेश्चन में क्या है देखो, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसको 3, 4 और 8 से भाग देने पर शेषफल शून्य बचे। देखो हम आपसे अभी बताया था कि जहाँ भी ये छोटी से छोटी संख्या आ गई, इसके लिए हमें क्या निकालना होता है लसाअ। तो अब हमें लसाअ किसका निकालना है 3 का 4 का 8 का। हम निकाल लेंगे 3, 4, 8, इसका निकाल लेंगे लसाअ, तो 2 से कट जाएगा, 3 ऐसे आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से, तो यहाँ 3 ऐसे आएगा, 2 का ना 2, 2 दूनी 4। अब यहाँ लसाअ निकाल देंगे आप, लसाअ आप लसाअ इस प्रकार निकाल लोगे, यहाँ इनकी इस प्रकार से क्या कर देंगे आप गुणा। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1 गुणा 2, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 3 ही का ना 3 और 3 दूनी 6, तो गुणा 6 और 6 चौक 24, तो कितना बना हमारा 24 बना। अब क्वेश्चन में कहा गया था वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसको 3, 4 और 8 से भाग देने पर शेषफल 0 बचे। तो हमारी संख्या कौन सी आ गई
छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी, छोटी से छोटी संख्या। तो छोटी से छोटी संख्या, शेषफल 0 बचना चाहिए था, तो हम 24 में क्या करेंगे, 0 जोड़ देंगे तो आंसर कितना बनेगा, 24 बनेगा। तो हमारा छोटी से छोटी संख्या कितने आ गई, 24। आशा करते हैं आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल भी एक सवाल इसमें बेहतरीन होने वाला है। आप वीडियो को प्रारंभ से लेके अंत तक जरूर देखें। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है, वह छोटी से वह छोटी से छोटी से छोटी वह छोटी से छोटी संख्या वह छोटी से छोटी संख्या क्या है वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसको 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 6,8 और 12 से भाग देने पर 12 से भाग देने पर शेषफल 5 बचे। क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन लिखा हुआ 12वां कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसको 6,8 और 12 से भाग देने पर शेषफल 5 बचे। क्या छोटी से छोटी दिया है तो आपको पता चल गया हो कि क्या निकालना। तो क्या निकालना, छोटी से छोटी के लिए लेस है, तो यहाँ लिखेंगे 6,8, 12। तो यहाँ क्या करेंगे, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 2 छंग 12। फिर किससे, 2 से 3 ऐसे आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। उसके बाद 3, 3 इकाना 3, 2 और 3 इकाना 3। तो है लिखेंगे लेस है, तो लेस है बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1 गुणा 2 गुणा 1। इस प्रकार से इसकी क्या कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ जो बनेगा 2 दूनी 4 गुणा 3 इकाना 3 गुणा 2 इकाना 2। तो यहाँ 2 4 तिया 12 गुणा 2 और 12 दूनी 24, तो संख्या 24 आई। पर यहाँ शेषफल कितना बच रहा, शेषफल 5। तो हम लिखेंगे छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या बराबर 24 और प्लस 5। 24 में 5 जोड़ देंगे तो कितना, यहाँ शेष अगर यहाँ जोड़ना होता तो हम घटाते, यहाँ शेष है तो शेष के लिए क्या करेंगे हम, आप यहाँ जोड़ देंगे। तो 24 और 5 कितना हो गया, 29। और ये क्या आ गया हमारा सही आंसर। ठीक, इस टाइप का सवाल एग्जाम के लिए मोस्ट है ये सवाल। आशा करते हैं आप सभी एग्जाम में इसके जैसे इस पैटर्न पर आने वाले सवालों को अवश्य ही ठीक करोगे। अब हम अपने अगले टाइप, जो टाइप नंबर 2 और टाइप 2 का पहला सवाल। तो टाइप 2 का पहला सवाल देखें। तो टाइप 2 का पहला सवाल 4,8, 12 का में से है। अब हम आपको ये में से निकालने की भाग विधि बताएंगे कि भाग विधि से में से कैसे निकलता है। तो इसमें हमें सबसे छोटी संख्या लेनी, सबसे छोटी संख्या 4 से हमें किसी एक संख्या को भाग करना, चाहे 8 को करें या 12 को। तो 4 से हम किसको भाग करें, 8 को। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 माइनस 0। तो यहाँ शेषफल कितना बच रहा, 0। अब हम क्या करेंगे, इसी 4 से किसको भाग करेंगे, 12 को। 4 से भाग करेंगे 12 को, तो 4 तिया 12 माइनस 0
तो यहाँ शेषफल कितना बचा, 0। तो यहाँ 4 से भाग करने पे भी 4 से भाग करने पे शेषफल 0 बच रहा है, यहाँ भी 4 से भाग करने पर शेषफल 0 बच रहा है। तो हमारा में से कितना आया, तो में से आ गया हमारा 4, और 4 हमारा क्या आ गया, ये आंसर। इस प्रकार से आंसर इस प्रकार से निकाला गया में से ही हमारा कहलाता भाग विधि से में से। अगले क्वेश्चन में बताएंगे, एक क्वेश्चन और करते हैं इसके जैसा। तो क्वेश्चन दूसरा क्या है, यहाँ 20, 25 और 75 75 का में से होगा। अब यहाँ इनमें छोटी संख्या क्या, 20, तो 20 से किसको भाग करेंगे, 25 को, तो 20 ही का ना 20, तो 20 से भाग के कितना बचा बताओ, 5। अब जो ये शेष बचा, इस शेष से किसको भाग करेंगे, इस 20 को, तो इस शेष से यानी 5 से किसको भाग करेंगे, 20 को, तो 5 चौक 20, 5 चौक 20, तो माइनस 0, 0 शेषफल बचा। अब क्या करेंगे हम, ये जो 5 आया, ये 5, इस 5 से किसको और भाग करेंगे, 75 को, तो 5 से भाग करेंगे 75 को, तो 5 ही का ना 5, कितना बचा, 2। अगली संख्या 5, तो 5 का बड़ा 25 में कितनी बार जाएगा, 5 बार, 5 पंजे 25, तो कितना करेंगे, माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 0 शेषफल। तो यहाँ 5 से भी 0 आ रहा है, यहाँ 5 से 0 आ रहा है, तो इसका मतलब दोनों कंडीशन में 5 से भाग देने पर 0 बचा शेषफल। तो हमारा में से कितना बनेगा, में से बराबर कितना आएगा, 5, में से बराबर 5, और ये क्या होगा हमारा आंसर। हम आपको बता दें कि जब तक हम लास्ट में जिस संख्या से शेषफल 0 बचता है वही हमारा में से होता है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है 1 की घात 2, 2 की घात 2 और 3 की घात 2 का में से क्या होगा, जबरदस्त सवाल है ये, का में से क्या होगा, देख तो के साथ आंसर मिलेगा। तो यहाँ 1 की घात 2, 2 की घात 2 और 3 की घात 2 का में से बराबर। इसमें देखो, यहाँ में से का मतलब होता कॉमन होना, कॉमन फैक्टर, तो इसमें केवल कॉमन क्या मिलेगा आपको, 1, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 हमारा आ जाएगा फाइनल आंसर। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है 17 की घात 5, 17 की घात 9, 17 की घात 11, 17 की घात 11 का में से होगा, तो यहाँ हम इसका में से निकाल लेंगे। करना बहुत आसान है, 17 की घात 5, 17 की घात 9, 17 की घात 11 का में से। तो में से निकालने के लिए जब भी हमसे में से पूछा जाता है तो इसमें अगर यहाँ बेस एक जैसा है, आधार एक जैसा है, यहाँ भी 17, यहाँ भी 17, यहाँ भी 17, तो हम केवल कंपेयर करते हैं घातों में यानी पावर में। यहाँ 5 है, यहाँ 9 है और यहाँ 11 है, तो हमारा आंसर वही होगा जो घात सबसे छोटी होगी में से में। में से के लिए हम एक बार और बता रहे हैं आपको कि यहाँ सवाल में इन संख्याओं में से वही होता है जिसकी घात सबसे छोटी होगी। तो यहाँ घात किसकी छोटी है, 17 की घात 5, और 17 की घात 5 क्या आ गया हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 है 3 की घात -8, 3 की घात -6, 3 की घात -9 का में से होगा। ये जितने भी टाइप के सवाल हैं सभी सवाल मोस्ट हैं। अब यहाँ 3 की घात -8, 3 की घात -6, 3 की घात -9 का में से, यदि हमारी घात
माइनस में दी हुई हो, यहाँ माइनस में है, यहाँ माइनस में, यहाँ माइनस में, तो में से निकालने के लिए जो घात सबसे ज़्यादा दी हुई होगी माइनस में, वही क्या होगा हमारा में से होगा। तो यहाँ में से होगा हमारा 3 की घात -9। क्या आ गया ये हमारा फाइनल आंसर। आप सभी को वीडियो कैसी लग रही है कमेंट के माध्यम से हमें अपने सुझाव दे सकते हैं। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह वह बड़ी से बड़ी वह बड़ी से बड़ी वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए कीजिए जिसमें जिससे वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 804 तथा 1745 को भाग देने पर 5 तथा 6 शेष बचे। यहाँ इस सवाल में यहाँ दिया हुआ बड़ी से बड़ी संख्या के लिए हम क्या करते हैं? हमेशा में से निकलेगा। क्या निकलेगा? में से। ये तो हमें पता चल गया कि इस सवाल में करना क्या है, में से निकालना है। फिर यहाँ 804 है, 804 और माइनस कितना करेंगे? 5। तो 804 में से 5 घटा देंगे तो यहाँ कितना बचेगा? यहाँ इसमें इसको घटा देंगे तो यहाँ बचा 14। 14 में से 5 घटाएंगे कितना बचा? 9। अगली से यहाँ पर जब यहाँ से दाएं ली तो यहाँ कितना बचेगा? 9 और यहाँ कितना बचा? 7। तो यहाँ बचा 799। तो ये जो शेष है, देखो पहला अगर शेष दिया तो पहली संख्या में से माइनस होगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 1745 और -6, इसमें से इसको क्या करेंगे? माइनस कर देंगे तो यहाँ कितना बचेगा? 9। यहाँ कितना बचेगा? 3 और इसके बाद यहाँ 6 और यहाँ 1, 7, यहाँ बचेगा 1। ठीक, तो यहाँ जब 6 घटाएंगे, अगर नहीं पता चल रहा हो तो यहाँ साइड में कर लेंगे इसको, -6 घटा देंगे तो यहाँ बचा 9, यहाँ 3, यहाँ 7, यहाँ 1, तो 1739। अब हमें निकालना बड़ी से बड़ी संख्या। तो बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए हम इसमें करेंगे भाग विधि का प्रयोग। तो 799 से भाग करेंगे किसको? 739 को। तो कितनी बार पढ़ा जाएगा? 2 बार। तो यहाँ 2 बार, 2 9 18 का 8 हासिल लगा 1, 2 9 18 का 19 का 9 हासिल लगा 1, 2 7 14 1 15 माइनस। तो यहाँ से 9 में से 8 गया 1, इधर से दाएं ले लेंगे कितना हो गया? 13 और 13 में से 9 गया 4, अगली संख्या 6 में से 5 गया 1, कितना बना? 141। अब 141 को 7 9 से क्या करेंगे? 141 से इसको भाग करेंगे। अब कितनी बार पढ़ा जाएगा? लगभग 5 बार। तो 5 ही का ना 5 और 5 चौक 20 का 0 यहाँ से लगे 2, 5 का ना 5 और 2 7 माइनस। तो यहाँ बचा 9 में से 5 घटाएंगे 4 और अगली संख्या 9, तो कितना हो गया? 94। अब 94 से भाग करेंगे 141 को, तो भाग कितनी बार जाएगी? मात्र 1 बार। तो यहाँ 1 बार, तो बचा 94, माइनस करेंगे तो कितना बचा? 7। अगली संख्या यहाँ 3 बचा, तो यहाँ बचा हमारा 4, 47 आ गया। अब 47 से किसको भाग करेंगे? 94 को, तो कितनी बार भाग जाएगी? 2 बार। तो 2 सत्ते 14 का 4 हासिल 1, 2 चौक 8 1 9 और -0। तो शेषफल 0 कहाँ बचा? यहाँ 47 से भाग करने पर। तो इसका जो हमारा ये बना में से, और हमने बताया बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है? में से।
तो यहाँ लिखेंगे बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या बराबर 47। और ये क्या आ गया हमारा आंसर। आप सभी को ये सवाल समझ में आ गया होगा। ये सवाल एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है। एग्जाम की दृष्टि से सवाल क्या है ये मोस्ट। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब हमारा नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ लिखा हो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे यदि 1277 और 1368 को भाग किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ आया बड़ी से बड़ी संख्या, इसके लिए क्या करते हैं हम में से निकालते हैं। क्या निकालते हैं में से। पहले तो ये हमें ज्ञात होना चाहिए कि इस सवाल में करना क्या है। अब यहाँ ये दिया हुआ 1277, ये -3 कर देंगे तो यहाँ कितना बचेगा 1274, 1274। उसके बाद यहाँ 1368 में से -3 घटा देंगे तो यहाँ 5 बचा, यहाँ 6, यहाँ 3 और यहाँ 1। उसके बाद हमें निकालनी बड़ी से बड़ी संख्या। तो हम करेंगे जो छोटी संख्या उसे छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग कर देंगे। तो यहाँ 1274 से भाग करेंगे 1365 को, तो कितनी बार भाग होगी, एक बार। तो यहाँ 1274 माइनस करेंगे तो कितना बचा, 1। यहाँ अगली संख्या 16, 9 7 16, कितना आ गया 91। अब इस 91 से किसको भाग करेंगे 1274 को। तो यहाँ 2 बार तो पढ़ा जाएगा नहीं, कितनी बार जाएगा, एक बार। तो यहाँ लिखेंगे 91 माइनस करेंगे, यहाँ बचा 6 और यहाँ 3, अगली संख्या 4, तो कितनी बार पढ़ा जाएगा 4 बार। तो 4 ही ना 4 और 4 नम 36। तो माइनस कितना बचा, 0 शेषफल बचा। और 0 शेषफल किससे भाग देने पर बचा, तो ये बचा 91 से भाग देने पर शेषफल 0 बचा। तो ये 91 क्या बना हमारा में से, और में से क्या होती है हमारी बड़ी से बड़ी संख्या। तो है लिखेंगे बड़ी से बड़ी से बड़ी संख्या बराबर में से। और इसका में से कितना निकला हमारा 91, 91। तो आंसर कितना आ गया 91। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है वह बड़ी से बड़ी वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो 1, 2 और 3 को पूर्णतः विभाजित कर सके तथा प्रत्येक दशा में शून्य शेष रहे। तो यहाँ ऑप्शन भी दिए हुए हैं। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 5। अभी हम इस सवाल को करेंगे। यहाँ क्या दिया है, बड़ी से बड़ी। तो बड़ी से बड़ी दिया है तो आप सभी को पता चल गया होगा इस क्वेश्चन में करना क्या है, में से निकालना। और में से किसका निकालना, ये जो दी गई संख्या है इनका में से निकालना। तो 1, 2, 3 का में से तो इनका में से क्या बनेगा, इनका में से बनेगा 1। तो बड़ी से बड़ी संख्या कितनी आई, बड़ी से बड़ी संख्या बराबर 1। तो हमारा कौन सा विकल्प सही हुआ, विकल्प नंबर फर्स्ट। आशा करते हैं आपको यह सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 9। तो क्वेश्चन 9 है हमारा दो संख्याओं का अनुपात
अनुपात 3:1 है, 3:1 है। यदि 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 उनका में से 12 है तो संख्याएं हैं। तो दो संख्या का अनुपात इतना दिया, तो यहाँ पहली संख्या फर्स्ट मान लेंगे एंड सेकंड संख्या ये आ गई। इनका अनुपात 3:1 है। अब हमें दूसरा मतलब क्या दिया है, दूसरा पोर्शन में से है हमारा 12। कितना है? 12। तब संख्या है में से क्या होता? कॉमन। तो हम संख्या निकाल लेंगे। पहली संख्या फर्स्ट संख्या बराबर, ये 3 है, 3 गुणा 12। तो पहली संख्या कितनी बनी? 12 36। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड, तो सेकंड में क्या है? यहाँ पर है 1 की गुणा 12 से करेंगे तो हमारी नेक्स्ट संख्या बनी 12। तो हमारी संख्याएं, ये जो संख्या थी कौन कौन सी बनी? 36 और 12। 36 और 12 क्या आ गया हमारा ये आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखें कौन से विकल्प में ये है और वही विकल्प क्या होगा आपका सही आंसर होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 25 कोमा 73 कोमा 73 व 97 को भाग देने पर प्रति एक दशा में समान शेष बचता है। अब हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो यहाँ इसको करने के लिए यहाँ संख्या दी है 25 और 73 और 97। यहाँ दिया बड़ी से बड़ी, और बड़ी से बड़ी के लिए हम क्या निकालते हैं? में से। अब ये तो पता चल गया कि हमें सब क्वेश्चन में करना क्या है, तो में से निकालना है। तो यहाँ 25 है, 73 और 97, तो हम क्या करेंगे? पहले हम इस 73 में से 25 माइनस करेंगे। उसके बाद यहाँ माइनस करते तो कितना बचा? 8 बचा। यहाँ 6 में से 2 गया 4, तो कितना बचा? 48। उसके बाद इसी 97 में से कितना माइनस करना? 25। तो 25 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 2। और यहाँ से कितना बचा? 7। कितना के बाद? उसके बाद नेक्स्ट में इस 97 में से कितना माइनस करना है? 73 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 0। और यहाँ 2, कितना बचा? 20। अब हम इसको हल करेंगे। हाँ सही कह रहे हो। यहाँ गलत हो गया। 97 में से 73 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 24। कितना बचेगा? 24। ठीक, तो यहाँ 24 कर लेना। अब हमें बड़ी से बड़ी संख्या में से निकालना, तो इन तीनों जो संख्या हमें प्राप्त हुई है, ये इनका क्या निकाल लेंगे? में से। तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है? 24। 24 से भाग करेंगे, किसी को भी भाग कर दो, 48 को या 72 को। तो यहाँ 48 को भाग करेंगे, 24 का पार 48 में 2 बार, तो 2 चौक 8 और 2 दूनी 4 माइनस 0। तो यहाँ शेषफल बचा। परंतु हमें ये देखना कि 24 से, यदि 24 से क्या 72 को और भाग करेंगे, तो 24 से 72 को भाग करेंगे तो 3 बार पड़ा, 3 चौक 12 का, तो हंसी लगा 1, 3 दूनी 6 1 7, तो माइनस कितना बचा? 0। यहाँ बचा शेषफल। अब देखो इस 24 से भाग करने पर यहाँ भी शेषफल 0 आ रहा है और यहाँ भी शेषफल 0 आ रहा है। तो हमारा में से कितना बना? में से 24 बना। जब में से बना तो बड़ी से बड़ी संख्या कितनी आ गई हमारी? 24। तो बड़ी से बड़ी संख्या बराबर 24। ये क्या आ गया हमारा आंसर। आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा।
अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 है 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 और 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11 का में से ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। तो यहाँ 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, उसके बाद 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11। तो हम निकाल लेंगे में से। क्या निकाल लेंगे? में से। तो में से होता हमारा कॉमन, जो सब में क्या हो, सभी में हो। तो यहाँ सब में क्या है बताओ? एक तो 3 है, 3 कॉमन है। फिर क्या है बताओ? 5 कॉमन है। उसके बाद क्या कॉमन है? 7 है। तो हमारा में से कितना बनेगा? 3 गुणा 5 गुणा 7। ये क्या बना हमारा? में से। और ये क्या आ गया हमारा? आंसर। इस प्रकार का सवाल एग्जाम के लिए मोस्ट है। आप जब एग्जाम दे के आओगे तो आप पाओगे कि जो सवाल हमने, जिस टाइप के सवाल हमने कराए थे, उस टाइप के सवाल ही आपको एग्जाम में मिलेंगे। अब अगला सवाल 12वां सवाल। 12वें नंबर का सवाल भी बहुत ज़बरदस्त। अब देखते हैं 12वें नंबर का सवाल है क्या। दो से अभाज्य संख्याओं का में से है। तो 2 से अभाज्य संख्याओं का में से है। तो ऐसी कंडीशन में से हमेशा कितना बनता है? 1। तो यहाँ लिख देंगे में से बराबर 1। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है देखते हैं। 2/7 तथा 4/17 का में से है। तो यहाँ इसका में से निकालना, तो हम लिखेंगे 2/7 तथा 4/7 का में से बराबर। जब भिन्न का में से निकालना हो तो यहाँ अंशों का में से लिखेंगे, अंशों का में से, और बटे, जिसे इंग्लिश में अपॉन कहते हैं, हरों का लैसे, हरों का लैसे। अब यहाँ 2 ऊपर तो अंश ये हैं, 2 और 4 अंश हैं, तो 2 और 4 का में से। तो 2 और 4 का में से कैसे निकाल लेंगे? अभी निकालना है, देखो भाग विधि से। 2 से किसको भाग करेंगे? 4 को। तो 2 दूनी 4, माइनस बचा 0 शेष पर। अब यहाँ में से कितना बन गया हमारा? ये 2 बना। तो ऊपर लिख देंगे हम 2 बटे, अब 7 और 17, यहाँ 7, 17 का लैस है। ये अभाज्य संख्या है, तो लैस कितना बनेगा? दोनों के आपस में गुणा। तो 17 सत्ते 119। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर बनेगा 119। तो फुल आंसर बना इसका 2/7 तथा 4/17 का में से बना 2/119। 17 सत्ते 119। ये क्या आ गया हमारा आंसर। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? 2 लगातार सम संख्याओं का में से क्या होगा? 2 लगातार सम संख्याओं का में से क्या होगा? इसके लिए देखो विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प दिया है हमें, पहला विकल्प है 3। दूसरा विकल्प है हमारा 2। उसके बाद नेक्स्ट
तीसरे नंबर का विकल्प है हमारा 4 और चौथे नंबर का विकल्प है हमारा 1। तो यहाँ ये विकल्प हमें दिए गए हैं। तो हमें बताना दो लगातार सम संख्याओं का में से क्या होगा। दो लगातार सम संख्या ले लो, एक तो 2 हो गई और एक कौन सी होगी 4। अब हम इनका क्या निकाल देंगे में से, तो में से निकाल दें का में से। तो में से निकालने के लिए क्या करेंगे, भाग विधि का यूज करेंगे। 2 से 4 को भाग करेंगे, 2 दूनी 4। तो कितना बचा, 0, 0 शेषफल बचा। और जहाँ जिस पर शेषफल 0 बचता वही क्या होता है में से। तो हाँ, इसका में से कितना आ गया 2। तो कितनी भी संख्या क्यों ना हो, इसका में से 2 ही बनेगा। दो लगातार सम संख्याओं को में से क्या होगा, तो आंसर आ गया हमारा दूसरा। अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर है 15वां। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, दो लगातार दो लगातार दो लगातार विषम संख्याओं का का दो लगातार विषम संख्याओं का में से क्या होगा, में से क्या होगा। दो लगातार विषम संख्याओं को में से क्या होगा। अब यहाँ विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प, तो पहला विकल्प क्या दिया है हम देखते हैं। पहले विकल्प में 1, दूसरे विकल्प में 2, तीसरे विकल्प में 4 और चौथे विकल्प में पहले विकल्प में 1, दूसरे विकल्प में 2 और तीसरे विकल्प में है 3 और यहाँ चौथे विकल्प में है 0। तो बताना दो लगातार विषम संख्याओं का में से क्या होगा। तो हमारा जो में से होगा हमारा 1। दो लगातार विषम संख्याओं का में से 1, ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अब हमारा टाइप नंबर 3 और टाइप नंबर 3 का पहला क्वेश्चन। तो टाइप नंबर 3 का पहला क्वेश्चन क्या है, यदि दो संख्याएं यदि दो संख्याएं 24 तथा 18 है। यदि दो संख्याएं 24 तथा 18 हैं, उनका में से 6 है तो लेसे है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, पहली संख्या बराबर 24 दी है। ये जो है ये दूसरी संख्या है। दूसरी संख्या बराबर 18। उसके बाद में से बराबर 6। तो हमें ले से बताना। यहाँ एक नियम बताया होगा हमने आपको, नियम या रूल। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर में से और गुणा ले से। में से गुणा ले से। पहली संख्या कितनी 24 गुणा दूसरी संख्या 18 बराबर में से कितना 6 और गुणा ले से। तो हमें इस क्वेश्चन में निकालना क्या ले से। तो ये 6 कहाँ आ जाएगा बटे में 24 गुणा 18 और यहाँ आ जाएगा बटे में 6 बराबर ले से। अब 6 से 18 कितनी बार कटेगा, 6 का ना 6 और 6 18। तो यहाँ ले से बराबर 24 गुणा 3, 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7। तो हमारा ले से कितना आ गया 72 और 72 क्या आ गया हमारा आंसर। ये नियम आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दो संख्याओं का गुणनफल 64 है। यदि उनका में से 2 है तो उनका ले से होगा। तो इसके लिए एक रूल है, दो संख्याओं का गुणनफल
दो संख्याओं दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं गुणनफल बराबर में से गुणा ले से। ये नियम बनता है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। अब दो संख्या गुणनफल कितना दे रखा, 64, तो यहाँ 64 लिखेंगे, बराबर में से कितना दे रखा, 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे, गुणा ले से, तो ये में से बटे में आ जाएगा, तो लिखेंगे ले से बराबर 64 बटे 2, 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो ले से कितना आ गया, 32। तो ये क्या हो गया, हमारा सवाल का आंसर आ गया। इस टाइप से आप इस प्रकार के इस यानी कि इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, आप उसको सरलता से अब हल कर लोगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप नंबर 4। तो टाइप नंबर 4 का पहला सवाल, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में 5 और 7 दोनों से भाग हो जाने वाली संख्याओं की संख्या है। अब इसमें विकल्प दिया, पहला विकल्प 4, दूसरे ऑप्शन में दिया है 1, तीसरे ऑप्शन में दिया है 2 और चौथे ऑप्शन में दिया है 3। तो यहाँ 100 तक, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में 5 और 7, तो हम क्या करेंगे, इस 5 का और 7 का क्या ले लेंगे, ले से, तो ले से कितना बनेगा, 5 गुणा 7, क्योंकि दोनों कैसी संख्या, अभाज्य, तो 5 सत्ते 35। इस 35 से अब हम किसको भाग करेंगे, 35 से भाग करेंगे 100 को, तो कितनी बार भाग होगा, 2 बार, 35 दूनी 70, माइनस करेंगे, कितना बचा, 30 से इस पर जो ये भागफल प्राप्त हुआ हमें, ये क्या प्राप्त हुआ, अब यहाँ भागफल बना हमारा 2 और 2 क्या आ जाएगा हमारा आंसर। तो यहाँ टाइप 4 के पहले क्वेश्चन का आंसर आया तीसरा विकल्प 2। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, अब दूसरा सवाल देखते हैं। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 6, 8, 10 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचता है। ठीक, इस सवाल को सॉल्यूशन करेंगे। ये सवाल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इम्पोर्टेंट है। तो सबसे शुरू में इसे करने के लिए पहले लिखेंगे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बराबर, कितनी जगह 4 बना देंगे, 4 जगह, 9 बना देंगे, 4 जगह सॉरी। तो यहाँ 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, हमें 4 जगह 9 बना देने हैं, 1 2 3 4, ये बना 9,999। अब हमें क्या करना, ये जो संख्या दी है 6,
कोमा 8, कोमा 10 और 12। इसका क्या निकाल देंगे? लैसे 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12। उसके बाद 2 से और कट जाएगा, 3 ऐसे आएगा, 2 दूनी 4, 5, 2 तिया 6। अब कितना? 3 से 3 ही करना 3, 2 करना 5 ऐसे आएगा, 3 ही करना 3। अब लैस है बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 1। तो इजिकल टू 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 गुणा 2 ही करना 2, 2 पंजे 10, 10 ही करना 10। तो यहाँ से कितना बना लैस है? 120। इस 120 से हमें किसको भाग करना है? ये 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को। तो 120 से भाग करेंगे यहाँ 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को। तो यहाँ 3 में कितनी बार पढ़ा जाएगा? 8 बार। 8 0 0, 8 दूनी 16, 1, हाँ 8 बार। तो 8 0 0, 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, 8 ही का ना 8 1 9, माइनस कितना बचा? 9। यहाँ से कितना बचा? 3। अगली संख्या 9। तो पढ़ा कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो यहाँ से 3 0 0, 3 दूनी 6 और 3 ही का ना 3, माइनस करेंगे कितना बचा? 9 और यहाँ से 3। तो शेष फल कितना बचा? शेष फल बचा 39। अब यहाँ मेन बात समझने की ये है कि इस सवाल को आगे करने के लिए क्या करेंगे। तो है लिखेंगे बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, संख्या जो बड़ी से बड़ी संख्या, ये सॉरी 4 अंकों की, 4 अंकों अंकों की, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसे जिसे 6, 8, 10 और 12 से भाग देने पर भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे, 4 शेष बचता है तब संख्या बराबर। तो हम क्या करेंगे? ये जो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है इसको 1 2 3 4, 4 जगह 9 बना दिया। इसमें से 39 क्या कर देंगे? माइनस 39 माइनस और प्लस 4 क्या कर देंगे? जो प्रत्येक दशा में जो 4 शेष बच रहा है ये 4, इस 4 को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो यहाँ 9 में से 9 गया 0, यहाँ 6, यहाँ 9, यहाँ 9 और प्लस 4। तो हमारा जो सही आंसर होगा 9964, 9964। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 3, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 3 अंकों की 3 अंकों की छोटी से 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 4 8 तथा 12 से पूर्णतः विभाजित हो है। तो यहाँ पहले लेंगे हम 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कितनी बनेगी हमारी? 1 के पीछे 2 0, 3 अंक हो गए। उसके बाद हम 4 8 12 इसका क्या निकाल देंगे? लेस है। तो यहाँ 2 से 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 छंग 12। यहाँ से 2 ही का ना 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6,
ले से कितना बनेगा, ले से बराबर 2 × 2, इनकी आपस में गुणा, इस टाइप से। तो 2 × 2 × 1 × 2 × 3, तो 2 दूनी 4 गुणा 2 1 2 2 3 6 और 6 चौक 24। इस 24 से हमें किसको भाग करना, 100 को। तो 24 से 100 को भाग करेंगे तो कितनी बार पढ़ा, 4 बार। तो 4 चौक 16 का 6 से लगा 1, 4 दूनी 8 1 9, माइनस कितना बचा, 4 शेष बचा। कितना, 4 शेष फल बचा। हमें निकालनी है छोटी से छोटी संख्या, तो यहाँ लिखेंगे छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या। और इस क्वेश्चन के अनुसार, दिए गए क्वेश्चन के अनुसार, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको 100 लिख लेंगे, 100, और यहाँ 24 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और ये जो शेषफल बचा 4, इसको क्या करेंगे, माइनस। तो यहाँ बनेगा 100 और प्लस 24 में 4 निकाल लेंगे, कितना बचा, 20। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 120। 120 क्या आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, सही आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या निकालिए जो 6 8 15 24 से पूरी बट जाए। इस सवाल को करने के लिए, ये सवाल एग्जाम के लिए सवाल क्या है, मोस्ट है। अब हम इस सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, यहाँ 15, यहाँ 24। तो हम इसको क्या करते हैं, 2 से तो डिवाइड हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 15 नहीं कटेगा, 2 1 2 2 दूनी 4। उसके बाद 2 से 3 ऐसे आ जाएगा, 2 दूनी 4, 15 ऐसे आ जाएगा, 2 छंग 12। उसके बाद फिर 2 से यहाँ 3 ऐसे आएगा, 2 2 1 2 1 2, 15 ऐसे आ जाएगा, 2 तिया 6। अब 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 1 3 1, 3 पंजे 15 और 3 1 3। तो यहाँ लिखेंगे हम लेस है, क्या लिखेंगे, लेस है। तो लेस है बराबर 2 × 2 × 2 × 3 × 1 × 1 × 5 5 और गुणा 1। पर हमें यहाँ दिया हुआ है कि वह छोटी से छोटी, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, क्या दिया है यहाँ से देखो, पूर्ण वर्ग संख्या। तो पूर्ण वर्ग संख्या निकालने के लिए तो हम क्या करेंगे, इसमें देखो यहाँ इसका तो ये वर्ग बन रहा है, वर्ग का मतलब दो जोड़े होना, यहाँ 1 2 की कमी है, और यहाँ 3 की और यहाँ 5 की। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। तो सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बराबर तो यहाँ ये 2 तो पूरे हैं, 2 × 2। हमें यहाँ एक 2 की ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे, इसे भी लिख देंगे 2। तो 2 तो है ही, यहाँ अपनी ओर से गुणा, अपनी ओर से क्या लिख देंगे, एक 2 गुणा, यहाँ 3 तो है ही, अपनी ओर से वर्ग बनाने के लिए क्या लिख देंगे, एक 3 लिखेंगे, गुणा यहाँ पर कितना है, 5। तो ऐसे यहाँ गुणा, अपनी ओर से क्या लिख देंगे, एक 5 और लिख देंगे। अब यहाँ से ये बन गया अब पूर्ण वर्ग संख्या बराबर। तो 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 गुणा 2 दूनी, ये तो 4 बना, ये 2 दूनी 4, ये भी 4 बना, गुणा, अब ये कितना बना, 3 तिया 9, तो 9 बना, गुणा, ये कितना बना, 5 पंजे 25, 25 बना। अब यहाँ से 4 चौक 16 और 16 नम्मा 144, ठीक, 4 चौक 16, 16 नम्मा 144 और गुणा 25। तो 25 से क्या करेंगे हम, 25 से अब गुणा कर देंगे, 25 चौका 100, हासिल 10, 25 चौका 100,
100 में 10 जोड़ेंगे 110। हासिल कितना बने हमारे 11। 25 से करना 25, 25 में 11 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 36। तो हमारा इसका सही आंसर हो गया 3600। क्या आ गया हमारा ये सही आंसर। आप सभी को हमारी यह वीडियो कैसी लग रही है अपने कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। अब हम यदि आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल JNV प्लस अटल आवासीय विद्यालय स्टडी नंबर 1 को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आपके द्वारा ही किया गया एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब ही हमें अपनी अगली वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। अब नेक्स्ट वीडियो वर्ग और वर्गमूल तथा घन तथा घनमूल से संबंधित आपके पास जल्दी ही आ जाएगी। धन्यवाद।